बिहार एमआईएम में टूट की चर्चा तेज। बीजेपी मंत्री से मिले एमआईएम के विधायक, मुलाकात पर मचा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी वायर और मैं आपका दोस्त ताकिब रजा। बिहार की राजनीति से जुड़ी 3 बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसने सीमांचल से लेकर के पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है। आइए देखते हैं सबसे बड़ी पहली खबर एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर लगातार एक चर्चा तेज चल रही है कि एमआईएम के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही एमआईएम विधायक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें बीजेपी के मंत्री को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आइए बताते हैं इस खबर में हम आपको। अब हम आपको बताते हैं कि क्या इससे ओवैसी के पार्टी में टूट होने वाला है या फिर सोशल मीडिया पर लोग इसे एक अफवाह के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, मामला जुड़ा है जोकीहाट विधानसभा से, एमआईएम के विधायक मुर्शिद मुखिया से। दरअसल बिहार में नई सरकार के नए मंत्री जब शपथ लिए तो एमआईएम के विधायक ने दिलीप जायसवाल को मुबारकबाद और मंत्री बनने पर बधाई देते हुए नजर आए। बस इसी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और अफवाह इतना ही तक नहीं रुका, बल्कि कुछ लोग यहां तक दावा कर दिए कि एमआईएम के विधायक अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी ऐसी नहीं आई है। एमआईएम के विधायक अपनी पार्टी के साथ अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं और उनका भी अभी कोई बयान इस पर नहीं आया है। आइए अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर। एमआईएम के नेता आदिल हसन आज़ाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विक्रमशिला पुल हादसे और बिहार में जर्जर सड़कों को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आदिल हसन आज़ाद ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और एनडीए के तमाम मंत्रियों से और नेताओं से सवाल किया है कि आखिर बिहार को उसका हक कब मिलेगा। उन्होंने विक्रमशिला पुल की बदहाली को लेकर कहा कि लाखों लोग नाव से चलने पर मजबूर है, लेकिन सरकार और मंत्री का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार और मंत्री का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक नया पुल जल्द से जल्द निर्माण करे। आदिल हसन आज़ाद ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान से बिहार का विकास नहीं होने वाला, बल्कि जमीन पर उतरकर विकास करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को सड़क और रोजगार और बेहतर सुविधाएं चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इसी तरह नेता सरकार पर दबाव बनाते रहे तो जनता का काम आसानी से हो जाएगा और सरकार दबाव में रह करके जो काम जनता का नहीं हो पा रहा है वो काम को भी आसानी से कर लेंगे। अब तीसरी बड़ी खबर किशनगंज से सामने आ रही है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर गरीब लोगों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि लोन माफी और अन्य कामों के नाम पर लोगों से 500 से 600 तक की वसूली की गई है। शिकायत मिलने के बाद एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर गरीबों के साथ ठगी होगी तो एमआईएम चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों और रीजनल मैनेजर से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि दोस्तों, बिहार में लगातार एमआईएम गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। अब जनता को तय करना है कि कौन जनता का सच में काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। अब सवाल आपसे है कि क्या एमआईएम बिहार में मजबूत हो रही है या सिर्फ पार्टी के अंदर कुछ और चल रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए एसबी वायर के साथ।